हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज अयोध्या में इतना दुखद घटना को देखते हुए पूरा अयोध्या का माहौल बहुत गर्म हो चुका है। जनता इस सरकार से नाखुश समझ में आ रही है। 12 साल की बच्ची के साथ इतना निर्दयी दुष्कर्म होने के बाद इस जनता का तेवर उफान मार रहा है। वो बच्ची इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है और जिंदगी और मौत से लड़ रही है। उसके पूरा परिवार वहां पे इकट्ठा है, रिश्ते नाते जितने सारे लोग वहां पे इकट्ठा है। मां बाप के दुख दुख और तड़प जनता को देखा नहीं जा रहा। मीडिया 24 घंटे वहां पे लगी है, प्रशासन की सुरक्षा वहां पे लगी है। उन प्रशासन की सुरक्षा लगा हुआ है कि कहीं अपराध जो आरोपी है कहीं कोई दुखद घटना या कोई संदिग्ध काम ना कर दे, इसलिए पूरा अच्छी तरह से उनको सुरक्षा दी गई है। डॉक्टरों को भी निगरानी में रखा जा रहा है कि यूपी में बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं वो आके उस बच्ची का इलाज कर रहे हैं। इस सब चीज को देखते हुए मीडिया वहां पे पहुंची और उनके मां बाप से बात करने की कोशिश किया। उनके माता पिता ने सामने तो आए पर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं कर पाए, और क्योंकि उनको उनके आंखों में आंसू और दिल में दर्द साफ साफ झलक रहा था। उनकी माताजी ने बोला कि मुझे इस प्रशासन पे भरोसा है कि ये जो दुर्दांत अपराधी इतना बड़ा कांड करके खुलेआम घूम रहे हैं, ये प्रशासन उन्हें छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं। और मैं योगी आदित्यनाथ जी से अपील करना चाहती हूं कि ऐसे अपराधियों को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे ही इतना ही बात करके उनके माता पिता भावुक और रोने लगे, तो मीडिया वालों ने ज्यादा बात करना उचित नहीं समझा। और उसी के कुछ देर बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो इस बार चुनाव लड़े थे अयोध्या से पर हार गए, समाजवादी पार्टी के सांसद वहां से जीत गए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वहां पर पहुंचे और उस बच्ची का हाल देखकर मीडिया के सामने रो पड़े और उन्होंने ललकारते हुए कहा कि मैं इस बच्ची को इंसाफ दिलवाऊंगा, इसके लिए मुझे चाहे जो भी कुछ कुर्बानी देना पड़े मैं दे दूंगा, इसके लिए मुझे राजनीतिक कैरियर भी छोड़ना पड़े वो भी मुझे मंजूर है, पर मैं इन आरोपियों को बख्शूंगा नहीं। इसके लिए मुझे पार्टी से चाहे लड़ना पड़े, चाहे विरोध करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, पर इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। सांसद रोने के बाद भावुक हो गए और वो आगे इसके बाद कुछ नहीं बोल पाए। उन्होंने कहा कि मैं अब बात नहीं करूंगा, कार्य करूंगा, इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए कदम बढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बातचीत तो बहुत हो गई, अब प्रशासन को टाइट होना पड़ेगा और इन अपराधियों को तुरंत खोजा जाए और बताया जाए कि इसमें क्या कौन कौन से अपराधी सम्मिलित हैं। और मैं योगी आदित्यनाथ जी के पास भी जाऊंगा और इसकी चर्चा करूंगा और इनको बताऊंगा कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों को तुरंत इस यूपी सरकार क्या पूरे देश में रहने का अधिकार नहीं है, इन पे तुरंत का तुरंत कार्रवाई किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद का इस बयान सुन के पुलिस प्रशासन का जांच तेज हो गया। इसमें एक व्यक्ति का आरोपी का नाम आ रहा है जिसका नाम मोहित खान बताया जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी के सांसद अयोध्या के उनके प्रमुख कार्यकर्ता हैं ये, और खास आदमी भी बताए जा रहे हैं। इनका पूरा संरक्षण समाजवादी पार्टी के सांसद जी कर रहे हैं और इंटरनल बचाव करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसमें इस मैटर पे माननीय श्री अखिलेश यादव जी का भी बहुत बड़ा बयान आ गया। माननीय अखिलेश यादव जी ने बोला कि पहले तो मोहित खान जी का इस पे जांच होनी चाहिए, टेस्ट होना चाहिए कि ये आरोपी हैं या इनको फंसाया जा रहा है, इस केस में घसीटा जा रहा है। इस घटना को देखते हुए योगी आदित्यनाथ भी तेवर में आ गए हैं और ललकारते हुए उन्होंने कहा कि मैं प्रशासन को खुली छूट दे रहा हूं कि इसमें जितने भी अपराधी लिप्त हैं, जिनके जो भी अपराधी इसमें पाए जाते हैं, उनको उनकी पूरी प्रॉपर्टी और संपत्ति तहस नहस कर दिया जाए और उनको देखते ही गोली मार दिया जाए। मैं प्रशासन को पूरी छूट और आजादी देता हूं कि वो जैसे भी करें इन अपराधियों को पकड़ा जाए और इनको तुरंत सजा मिलनी चाहिए। तो जीने का हक नहीं है। 12 साल के बच्ची के साथ ऐसा दुखद घटना बहुत निंदनीय है और मैं आघात हूं। मैं इस पे कुछ ज्यादा बात करने की स्थिति में नहीं हूं और मैं अखिलेश यादव जी को चेतावनी देना चाहता हूं। मैं अयोध्या के समाजवादी पार्टी के सांसद को चेतावनी देना चाहता हूं कि अपनी मर्यादा को ध्यान रखते हुए इस पे अपराधी को संरक्षण दें। क्या यूपी में उन्हें ऐसी ही सरकार चाहिए? इसलिए ही सरकार चाहिए कि जितने अपराधी हो उनको संरक्षण दे सके, पर यह संरक्षण देने का काम न करके उनको प्रशासन और सरकार का सहयोग करना चाहिए और उनके साथ इन अपराधियों को सजा दिलवाने की कोशिश करनी चाहिए, कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। पर अगर वो संरक्षण देना चाहते हैं तो ये भूल जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के सरकार में कोई अपराधी और माफिया बचेगा नहीं। चाहे कोई भी संरक्षण देगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी के सांसद को भी मैं कहना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहता हूं कि इस मैटर से वो दूर रहे, वरना अगर उनका भी हाथ अगर इस मैटर में आया तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। उस 12 साल बच्ची के माता पिता और उनके परिवार के साथ खड़ा हूं और उन्हें
किसी भी तरह का इलाज और किसी भी तरह का सहायता चाहिए, यूपी सरकार उनके साथ खड़ी है। और मैं यूपी में जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं उनको उनको वहां पे बुलाया जाए, वहां पे उस बच्ची का देख रेख में उनका इलाज किया जाए। इस बच्ची को कुछ होना नहीं चाहिए और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि उस बच्ची को तुरंत सुरक्षा प्रदान की जाए और उनके परिवार वालों को भी सुरक्षा प्रदान किया जाए। और किसी भी प्रकार की धमकी या चेतावनी अगर उनको सुनाई और समझ में आए तो वो प्रशासन से तुरंत बताएं, इसका तुरंत कार्रवाई होगा। और मैं आपको वचन देता हूं, इस देशवासियों को वचन देता हूं, मैं यूपी के हर जनता को वचन देता हूं, अयोध्या की जनता को वचन देता हूं कि ये जो दुर्दांत अपराधी हैं ये बख्शे नहीं जाएंगे। और मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग विनम्रता बना के रखें और पुलिस प्रशासन और सरकार पे विश्वास करें, क्योंकि सरकार अन्याय नहीं होने देंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।